हेलो एवरीबॉडी, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। जय माता की। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि अभी आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए कैसी हैं। अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं, उनके साथ कोई बिताया हुआ जो भी अच्छा समय है या कोई बातें हैं आप उसको भी याद कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो डिवाइन का भी नाम ले सकते हैं। ठीक है, उससे भी काम हो जाएगा। पर पॉजिटिव रहना है, अच्छा सोचना है। अच्छा सोचेंगे अच्छा ही होगा वैसे भी आपकी लाइफ में। ठीक है, यही रूल है। आइए ईश्वर का नाम लेते हुए जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहा है। इस पर्सन ने, आप में से किसी के पर्सन ने आपको कहीं पे देखा है, आपको कहीं पे देखा है, या आप लोग अचानक से कहीं मिले हैं, या फिर आप में से कुछ लोग मिले हैं। आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइएगा। वैसे भी सॉरी, मुझे रिसेंट के 2-3 जो मेरे वीडियोस हैं उसमें मैंने देखा था कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था। अलग अलग वीडियोस में अलग अलग लोगों ने की, उनकी मीटिंग हुई है, उनकी बात हुई है और अच्छी बात हुई थी। उन लोगों ने काफी प्यारी बातें की हैं आपस में, तो अच्छा रहा उनका जो भी बातचीत हुई थी, जो कि एक अच्छी बात है। क्योंकि बात कर लेने के बाद फिर बेकार की जो चीजें दिमाग में आती हैं वो बातें दिमाग में आनी बंद हो जाती हैं और थोड़ी क्लैरिटी आनी शुरू हो जाती है। झगड़ा होने के बाद भी अगर क्लैरिटी आ जाए तो फिर बहुत अच्छी बात है। तो मुझे यही, आपके पर्सन ना कुछ क्लियर करना चाहते हैं, वो आपसे भी कुछ बात करना चाहते हैं कि आखिर इस रिश्ते का करना क्या है। आगे बढ़ाना है, दोस्ती रखनी है, रिश्ता रखना है, क्या करना है इसका, ये चीज आपके पर्सन फाइनली अब जानना चाहते हैं। क्योंकि जिस तरीके से चीज अटक के रह गई है आप लोग दोनों के बीच में, ये रिश्ता अटक के रह गया है। शायद मन की बात मन में ही आप लोग रख रहे हो, तो आपके पर्सन को भी क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। तो ये भी थोड़े से भंवर में फंसे हुए हैं कि आप चाहते क्या हो और आप क्या चाहते हो, फिर उसके अकॉर्डिंग ये आगे डिसीजन लेंगे खुद से। थोड़ा आपके मन को ये पर्सन जो है वो टटोलना चाहते हैं, कहीं मिलके आपको एक गिफ्ट देना चाहते हैं छोटा मोटा। ज्यादा मुझे यहाँ पे फ्लावर की ही एनर्जी आई थी कि फूल देना चाहते हैं आपको, या फिर कोई छोटा, बहुत महंगा नहीं, एक्सपेंसिव नहीं। गिफ्ट गिफ्ट होता है, उसके एक्सपेंसिव और कम एक्सपेंसिव होने से वो तो फिर व्यापार हो गया, वो फिर गिफ्ट नहीं होता है। कोई दिल से दे, और दिल से दे, फीलिंग्स के साथ दे, और दूसरा उसको फीलिंग्स, उस फीलिंग की कदर करते हुए ही उसको एक्सेप्ट करे, यही गिफ्ट होता है। अच्छी एनर्जी है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन अपनी जो भी इनकी सोच की जो बेड़ियां थी उसको तोड़ के ये आगे बढ़ना चाहते हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं। आपको बहुत खूबसूरत इस वक्त देखते हैं, जहां से भी ये देखते हैं, अगर ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा खूबसूरत देख रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा सुंदर, और जैसे कि अपना मानते हैं कि आप बहुत प्योर हैं और आप उन्हीं के लिए बने हुए हो, ऐसा इस पर्सन को फील होता है। क्योंकि अभी बिल्कुल, अभी मुझे बिल्कुल ऐसी ही एनर्जी आई थी कि ना आपको अपना सा मानते हैं, आपको खोना तो नहीं चाहते हैं ये पर्सन। जिसके भी पर्सन थर्ड पार्टी में थे, थोड़ा थर्ड पार्टी के साथ अभी खटास चल रही है रिश्ते में, और शायद किसी किसी के पर्सन थर्ड पार्टी से बात नहीं कर रहे हैं।
नो ब्रेकअप, अभी ब्रेकअप की कोई एनर्जी नहीं मुझे दिख रही है, लेकिन बात नहीं कर रहे हैं, गुस्सा है। हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी है उसको आपके बारे में पता चल गया हो, या हो सकता है उसको ये अंदाजा हो गया हो कि आपके पर्सन अब उसके साथ इतना इमोशनली अटैच नहीं है, थोड़ा वो उससे डिटैच्ड हो रहे हैं। हो सकता है कि उसने कोई टैरो रीडिंग ली हो आपके पर्सन के बारे में, और उसको दो एनर्जीज यहाँ पे दिख गई होगी। तो ये चीज ये एक कारण हो सकता है, पर कारण वैसे कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। किसी के पार्टनर का नेम या फिर हमारे व्यूअर्स में से किन्हीं का नेम जो है वो एस से स्टार्ट होता है, एस फॉर संडे। यहाँ पे पूरा एक मेल फिगर बन गया है और वो चलते हुए इधर इस तरफ आ रहे हैं, जैसे आपकी तरफ ये जो भी व्यूअर्स है, अगर ये इधर मैं आपको मान लूं तो फिर ये पर्सन चलते हुए आपकी तरफ आ रहे हैं। कम से कम ये पर्सन ना आपकी तरफ देख रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मुझे यहाँ एक स्वास्तिक बनता हुआ नजर आया था, पूरा नहीं बन पाया था क्योंकि उसके बाद वो ह्यूमन शेप फॉर्म लेने लग गया, लेकिन पूरा नहीं बन पाया था। पर स्वास्तिक जैसी एनर्जी मुझे वहां पे दिखी कि वो शेप स्वास्तिक का बन रहा है। आपको एक अवसर तो दिया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के कुछ मूवमेंट, कुछ आपस में मिलने के, और कोई एक जर्नी मुझे दिख रही है। आपके पर्सन या तो अपने काम के सिलसिले में ट्रैवल कर रहे हैं, या हमारे जो व्यूअर्स हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं। तो एक ट्रैवल की एनर्जी है, जैसे सूटकेस बिल्कुल पैक्ड है और बस दरवाजे तक आ गए हैं और सीढ़ी से नीचे उतरने की देरी है और चले एक ट्रैवल पे। तो हाँ, मन में इनके है कि कुछ आपसे ना बात कर ले, और ये जो एकदम अंधेरे वाली स्थिति है कि आप क्या चाहते हो, आप फिर से एक आप लोग दोनों दोनों होना चाहते हो या नहीं होना चाहते हो, ये जानना इस पर्सन के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि एक बार वो पता चल जाए, एक बार फिर से आप लोग दोनों फिर से कनेक्ट हो एक दूसरे के साथ, उसके बाद ही उसके बाद ही फिर शायद ये आगे फर्दर सोच सकते हैं। सबसे पहले तो ये पर्सन देखना चाहते हैं ना कि आपके साथ इनका थोड़ा कंपैटिबिलिटी कैसा है, वो लेवल कैसा है कंपैटिबिलिटी। तो वो लेवल एक बार समझ जाए, एक बार उनको पता चल जाए। ये क्या बन रहा है, ऑक्टोपस। आप में से किन्हीं किन्हीं की बात अभी, ऐसा सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ऐसा लगा ना जैसे कि ये राखी बन गया है। तो ऐसा लगता है कि रक्षाबंधन के समय के आसपास, या फिर देखिए रीडिंग तो टाइमलेस है, आप लोग जब भी देखेंगे आपकी सिचुएशन से मैच करेगी। तो उनके लिए मैं बता दूं जो बाद में देखेंगे वीडियो, कि अभी से 1.5 से 2 महीने के अंदर में, नहीं तो फिर अभी जो देख रहे हैं बिल्कुल पब्लिश करने के तुरंत बाद, तो उनके लिए मैं कहूंगी कि अगस्त के महीने में किन्हीं किन्हीं की ना मुझे कुछ बात होती हुई नजर आ रही है। और अगर आप लोग एक शहर में नहीं है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो फिर ट्रैवल, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है ट्रैवल की। क्योंकि ये थक चुके हैं, और जो बवंडर इस पर्सन के मन में चलता है क्या होगा इस रिश्ते का, क्या नहीं होगा, इसको उस द्वंद से निकलना है। ये द्वंद जैसे इसको ना इसका सर फट जाएगा अगर ये द्वंद इसने क्लियर नहीं किया आपसे बात करके। इस पर्सन का सर फट जाएगा, ये इतना ओवर थिंकिंग इसकी हो चुकी है, और कुछ ना समझ पाने की स्थिति तो इसके लिए और भी ज्यादा पेनफुल है। बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है आपको लेके। हो सकता है कि इस पर्सन को कुछ मेजर डिसीजन लेना है अपनी लाइफ में, जिसके लिए इसका ये जानना जरूरी है कि आप इंटरेस्टेड हो, आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आप मूव ऑन कर चुके हो, आप किसी के साथ हो, या फिर आपका ध्यान इस पर्सन से हट चुका है, आप क्या सोचते हो, ये जानना इसके लिए बहुत जरूरी है। तो बातचीत करना या मिलना, ये दोनों चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही है कि बहुत ईगरनेस है इसके अंदर में। वैसे मजबूरी भी है, ये दोनों चीजें आती हैं कि अगर आपने हाँ कर दिया, ठीक है, मान लीजिए आप लोग मिले या आप लोगों की बात हुई, और अगर आपने हाँ कर दिया, तो क्या ये अपना फिर से जो आपके मन में जो ये आस का दीपक जला रहे हैं, क्या वो उसको कंटिन्यू कर पाएंगे।
फिर से जो आपके मन में एक उम्मीद जागेगी कि शायद यूनियन होगा, शायद जो शादी करना चाहते हैं उनकी शादी होगी, तो क्या वो आपके और अपने रिश्ते के लिए स्टैंड ले पाएंगे, अडिग रह पाएंगे अपने डिसीजन पे, या जो भी वो आप दोनों के बीच में बात होगी, या फिर से किसी मजबूरी के कारण इनको फिर से आपसे अलग होना पड़ जाएगा। तो ये वाली जो चीज़ है ना, जब ज़िम्मेदारी आ जाएगी सर पे, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से फिर ये अपने कदम पीछे हटाने का भी सोचते हैं, ये भी मैं अभी बता देती हूँ। तो इनको वो भार नहीं चाहिए कि आपके मन में एक बार आस जगा के और फिर आपको इस तरीके से रोता बिलखता छोड़ के या दर्द में, पेन में छोड़ के ये फिर से पीछे चले जाए, तो ये इसके लिए भी डूब मरने वाली बात हो जाएगी। फिर अगर ऐसा करके ये पर्सन कहीं किसी के साथ खुश रहने की सोच रहा है, तो फिर वो कभी भी खुश नहीं रह सकता है, क्योंकि किसी को इतना दर्द देके, देखिए सबके साथ कंपैटिबिलिटी नहीं होती है, और किस्मत में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, किसका किसके साथ लिखा है साथ, वो किसी को भी नहीं पता है, ना आपको ना आपके पर्सन को, किसी को नहीं। इवन एज अ टैरो कार्ड रीडर मुझे भी नहीं पता है कि किसका किसके साथ क्या साथ लिखा हुआ है। अल्टीमेटली अचानक से कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए तो ये डिवाइन की बिल्कुल इच्छा है कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं, किसकी किस्मत में क्या कौन लिखवा के लाया है। तो इस पर्सन का ये है कि आपको फिर से दर्द देना, और अगर आपके मन से वो हाय निकली, वो आह निकली इस पर्सन के लिए, तो क्या उस बोझ को लेके ये फिर आगे किसी और के साथ सेटल हो सकेगा फिर से आपको धोखा देके? ये चीज यहाँ पे इस पर्सन के मन में वो भाव मुझे नजर आ रहा है। तो बहुत सीरियस थिंकिंग आपके लिए चल रही है, काफी ज्यादा। एक पाँव अगर आपकी तरफ बढ़ता है तो दूसरा पाँव, जो एक डर है जिम्मेदारी का, जो डाउट है आपके लिए, जो मजबूरी है परिवार की तरफ से या कहीं से भी थर्ड पार्टी की तरफ से, हर चीज फिर एक कदम पीछे भी खींचती है। लेकिन आपके लिए जो सोच है, आपके लिए जो एनर्जी है, जितनी आपकी याद आती है, तो वो एक पाँव आगे की तरफ खींचता है। एक कदम आगे एक कदम पीछे, मतलब आदमी कहाँ है, वहीं के वहीं खड़ा है जहां पे पहले था। तो ओवरऑल यही सिचुएशन हो रही है। अल्टीमेटली यही है कि इसको आपसे बात करनी है, और ऐसा फील हो रहा है ना जैसे कि नहीं चाहेंगे कि कहीं आप लोग बिल्कुल भीड़ भाड़ वाली जगह पे मिले। ये चाहते हैं ना कि कोई ऐसी जगह मिले जहाँ पे बहुत भीड़ नहीं हो, थोड़ा सा कोई कॉर्नर वाली सीट लेके और कस के आपको एक बार पकड़ ले। ऐसा मुझे यहाँ पे इनकी एनर्जी आ रही है कि बस कस के पकड़ ले, कुछ नहीं बोले, बस एक बार ना शरारत से ही सही लेकिन कस के पकड़ ले। ऐसा मुझे यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी लग रही है। बहुत मिस कर रहे हैं आपको, बहुत याद आ रहे हो आप। कभी कुछ आपकी कोई ऐसी बात जिसको सुन के ये हंसे होंगे, बहुत हंसे होंगे। कभी कोई ऐसा पल जो बहुत ज्यादा पैशनेट रहा हो आप लोगों के बीच में, या फिर बहुत ज्यादा जिसका जो एहसास है वो एहसास बहुत सुंदर हो, तो उस चीज को भी याद कर रहे हैं और मिस कर रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त आपको, आपको लेके। आइए थोड़ी सी देखते हैं अब एनर्जीज। डिवाइन प्लीज हेल्प मी, गॉड प्लीज हेल्प मी, यूनिवर्स प्लीज हेल्प मी। थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग। वाओ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आ, फिर से उन लोगों की एनर्जी आई है जो अभी कुछ 2-4 1 सप्ताह के अंदर में या तो मिले हैं, या तो फिर 1 सप्ताह के अंदर में, अभी से लेके 1 सप्ताह के अंदर में आप लोग मिलने वाले हैं। ओके, आप देख रहे हो ना, ये बिल्कुल कार्ड्स वैसे ही आ रहे हैं बहुत तेजी से। और ट्रैवल मैंने बोला भी था, तो यहाँ पे तो मिलने की एनर्जीज बिल्कुल है। राशि यहाँ पे हो सकती है टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉर्न,
पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। जो एनर्जीज आ रही है, आपके पर्सन रह नहीं पा रहे आपके बिना। बिल्कुल भी नहीं, आपको खोना नहीं चाहते हैं, आपके जैसे पर्सन को नहीं खोना चाहते। ये तो वही बात हो जाएगी कि कभी एक समय पे, बहुत गौर से सुनिएगा, कभी एक समय पे यूनिवर्स ने, ब्रह्मांड ने दरवाजा खोला, जिस जो कभी मांगा करते थे आपके पर्सन की मुझे ऐसा साथी चाहिए, मुझे वैसा साथी चाहिए, और बिल्कुल वैसा ही साथी यूनिवर्स ने ऐसे गिफ्ट दिया इनको कि ये लो, ग्रांटेड, तुम्हारी विश ग्रांटेड है, और वो उन्होंने खो दिया। आप जानते हैं क्या उनके हालात थे, कुछ पता है, कुछ हो सकता है नहीं आपको पता हो, लेकिन उन्होंने मिस कर दिया। ठीक है, आपको मिस कर दिया। अब फिर से ये आपको नहीं खोना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग एक दूसरे के साथ मैरिड हैं, और कुछ जो भी घरेलू किसी चीज के कारण, हो सकता है इन-लॉज के कारण उनसे आपकी नहीं बन रही होगी, आपके पेरेंट्स को कुछ आपसे दिक्कत होगी, कुछ आपके पेरेंट्स से दिक्कत होगी। तो उसमें भी वो चाहते हैं कि आप लोग एक हो जाओ, आपकी आपकी शादीशुदा जिंदगी जो है वो अच्छी चले, वो शांति से चले, आपकी तरह ही बनना चाहते हैं। पर उनको पता है कि उनके अंदर की जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो कभी कभी इस कदर से बेलगाम हो जाती है कि शायद उनका खुद पे कंट्रोल नहीं हो पाता है, वो नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत बड़ी कमी आपके पर्सन के अंदर में इस समय है। तो उनको आपसे मिलना है, उनको आपको जो चीज़ मैंने बोली कि कहीं खोपचे में प्यार करने को बहुत सारा, तो यही चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। आपके लिए बिल्कुल तड़प रहे हैं, मैं तो यही कहूंगी, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वांड्स आ गया है, और फिर यहाँ पे आप, और यहाँ पे भाग के आपकी तरफ आने की एनर्जी है। ये अभी सीक्रेट रखना चाहते हैं, आप दोनों की जो मीटिंग है ना, ये पर्सन उसको सीक्रेट रखना चाहते हैं, बिकॉज एज सुन एज पीपल विल कम टू नो अबाउट यू पीपल कि आप लोग मिले हैं, आप लोगों ने बात की है, आप लोगों का कम्युनिकेशन फिर से स्टैब्लिश हुआ है, या तो उन्होंने कॉल किया, आपने कॉल किया, जैसे ये बात उजागर होगी और जैसे तहलका मच जाएगा, जैसे हंगामा मच जाएगा। मैं सिर्फ थर्ड पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ उसके बीच में नहीं, बहुत सारे लोग अफेक्टेड होंगे इससे, और स्पेशली वो लोग जो नहीं चाहते थे कि आप लोग दोनों एक हो। हाँ, एक चीज और है, अगर ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं ना, थोड़े से डाउट्स के साथ भी आ रहे हैं, थोड़े से डाउट्स के साथ, क्योंकि यहाँ पे जब क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ जाती है, बहुत ज्यादा डाउट्स की एनर्जी नहीं रहती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा है। और हाँ, लोग भी आप लोगों को अलग करने की कोशिश जरूर करेंगे। तो इसलिए मैंने बोला ना कि कुछ जो इनका एक कदम आगे बढ़ता है, दूसरा कदम पीछे हटता है। तो जिनके पर्सन आ रहे हैं, जिनकी बातचीत हो रही है, उनको अभी साइड रखो। तो बाकी लोगों के पर्सन परेशान है, जो भी उनकी जिम्मेदारी है, या जो भी लोग नहीं चाहते हैं कि आप लोग दोनों एक हो जाए, आप लोग एक कपल की तरह आगे बढ़ो, आप लोगों की शादी हो। खास करके ऑब्वियस सी बात है, बहुत जाहिर सी बात है कि थर्ड पार्टी नहीं चाहेगी, क्योंकि आप खुद ही सोच के देखो, जैसे कभी आपका दिल टूटा, वैसे ही कभी थर्ड पार्टी का भी दिल जैसे अभी टूटा हुआ है। तो अगर बिल्कुल उससे अलग होंगे तो उस पे भी कुछ बीतेगी। तो विधि का विधान इसको कह सकते हैं, इसमें हो सकता है किसी का कोई बस नहीं हो। एंड एज आई सेड कि क्या होने वाला है अल्टीमेटली, ये तो सिर्फ परमात्मा को पता है, ये किसी को भी नहीं पता हो सकता है, और ना ही होना चाहिए। आपके प्रति जो भी जिम्मेदारी है इस पर्सन की, उन जिम्मेदारियों को ये निभाना चाहते हैं। रिलीज एंड थर्ड पार्टी, तो हाँ, ये थर्ड पार्टी से अलग बिल्कुल होना चाहते हैं। हालांकि मैं थोड़े से कार्ड्स अभी और लूंगी। कुछ तो है, जिम्मेदारी का बोझ है, कुछ थर्ड पार्टी के साथ जिस तरीके से वो चल रहे हैं, जैसा उनका रिश्ता जा रहा है,
और जितना डिसअपॉइंटमेंट उनको मिला है, क्योंकि वहां पे मुझे 5 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई थी जब मैं कैंडल वैक्स रीडिंग कर रही थी। तो इसका मतलब है कि कहीं जहाँ पे उन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट की, वहां से जो डिसअपॉइंटमेंट मिली, तो उस चीज की तरफ भी आपके पर्सन का ध्यान था। लेकिन आज की जो एनर्जी है वो देखें, मैं खास करके बोलूंगी डिवाइन ने उन लोगों के लिए दी है जिनका बहुत जल्द फिर से आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो रहा है, ठीक है, रीस्टैब्लिश हो रहा है इनफैक्ट मैं कहूंगी। चलिए थोड़े से कार्ड्स और देख लेते हैं आपके लिए उनकी फीलिंग्स। हाँ, ये डिवाइन का एक संकेत है कि वो अभी भी थर्ड पार्टी के साथ है। तो आप लोग ये ना समझें कि वो थर्ड पार्टी के साथ नहीं है, वो अभी भी हैं थर्ड पार्टी के साथ है। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, फिर से एस ऑफ वंस, ये 2 एस ऑफ वंस यहाँ पे आ चुके हैं। अब इससे ज्यादा और क्या ही देखना, करंट एनर्जी है, पूरी लाइफ का तो हम लोग रीडिंग कर नहीं रहे हैं। ओके देखिए थोड़े झगड़े इनके चल तो रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ में, ठीक है, ये दोनों कार्ड्स अगर मैं देखूं थोड़े झगड़े चल रहे हैं, उन लोगों का सेपरेशन नहीं हुआ है, जबकि रिलीज करने की एनर्जी है। कुछ सिचुएशन को बेटर बनाने के लिए इनको अपनी लाइफ में वो चेंजेस, वो ट्रांसफॉर्मेशन तो लाना ही पड़ेगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड है, कुछ एंड होगा तभी जाके कुछ न्यू बिगनिंग होगी। यहाँ पे तो न्यू बिगनिंग के 1, 2 एंड 3 सारे कंफर्मेशन है। और हाँ 4 हमने सबसे पहले कैंडल वैक्स में भी देखा था। तो जी हाँ, ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं बिल्कुल बहुत जल्द। आप लोगों का अगर आप लोग मिल रहे हो तो भी मैं यूनियन ही कहूंगी अभी के लिए। अगर बात भी हो रही है दैट इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ यूनियन, सॉर्ट ऑफ यूनियन एक बस क्योंकि होता है ना कभी कभी मैसेजेस का भी वेट करते हैं, तो वो मैसेजेस भी होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं, अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो जैसे ही बात होगी ना, ये खींचेंगे नहीं इस मैटर को, बहुत लंबा बात होगी उसके बाद तुरंत ही आप लोग मिलने का प्लान करोगे, क्योंकि जितना पैशन, जितना फायर, जितनी अग्नि मुझे इस पर्सन के अंदर में दिख रही है, आपके बारे में जानने के लिए आप आना चाहते हो, नहीं आना चाहते हो, आप इसके लिए क्या फील करते हो, ये तो देखिए फिर आपके चाहते हो उसके ऊपर फिर डिपेंड करेगा। आपको अपना लेकिन प्रपोजल तो देंगे, प्रपोजल भी देंगे एंड बहुत प्रैक्टिकल सोच के साथ वो ये भी बताएंगे कि उनकी प्लानिंग क्या है। क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये जो भी आ रहे हैं ना आपकी तरफ, बहुत सोच समझ के कदम इन्होंने उठाया है। ये कोई कुछ सेकेंड्स का या कुछ मिनट्स के अंदर का, कुछ घंटों के अंदर का बवाल नहीं है। ये जो भी है बहुत सालों की सोच है, बहुत महीनों की सोच है, उसके बाद ही आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पर इतना आप जरूर याद रखना कि साइमल्टेनियसली पैरेलली उनकी लाइफ में और भी कुछ चल रहा है, और वो है थर्ड पार्टी के साथ में। वहां पे झगड़े, वहां पे लड़ाई, उसके बाद ही ये ऑफर देने आपकी तरफ आ रहे हैं। अभी कोई टाबू मोमेंट नहीं है उन दोनों के बीच में, कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है, पर कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी को जरूर पता चला है कि दिस पर्सन इज चीटिंग हर, ठीक है, वो उसको चीट कर रहे हैं, ऐसा थर्ड पार्टी को पता है। तो ऑब्वियस सी बात है झगड़ा तो होगा। आइए हमारे व्यूअर्स, क्या आप मिलना चाहते हो, आपकी क्या थिंकिंग है, क्या फ्यूचर आपने कुछ सोच के रखा है इस पर्सन के साथ, या आप भी, आपका भी डिलेमा है आपके अंदर में, थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, शायद आपने ब्लॉक करके रखा है अपने पर्सन को। हाँ, आप थक गए हो। मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आप में से किसी किसी के पर्सन ने कभी आए, आपसे बात किया और थोड़ा बहुत अच्छे से बात की, या कभी कुछ टाइम के लिए मिले और फिर अलग हो गए। मैंने कुछ कभी जब पहले मैं रीडिंग्स किया करती थी, पर्सनल रीडिंग्स, तो उसमें मैंने देखा था कि एक देयर वाज अ समवन जहाँ पे वो पर्सन जो था वो झगड़ा करता था और ब्लॉक कर देता था, ब्लॉक करके वो चला जाता था, और नेक्स्ट डे
जो जिन्होंने भी रीडिंग ली थी उनके ऑफिस के नीचे खड़ा होता था वो पर्सन, और फिर से उन लोगों की बातें शुरू हो जाती थी और फिर से झगड़ा। ये 2-3 महीने के अंदर में ऐसा कम से कम 1 से 2 बार तो हो ही जाता था। ऐसा रिलेशनशिप भी होता है, बहुत तरीके के रिलेशनशिप्स होते हैं। देखिए यहाँ पे आप थके हुए हो, क्योंकि ये जो इतना रिपीटेटिव टाइम हो चुका है आपके साथ में, हो सकता है कि पहले भी कभी इस तरीके से आपके पर्सन ने आपको चीट किया हो। जैसे आप लोग मैरिड भी हैं या आप लोग कमिटेड हैं और बीच बीच में ये किसी को ले आते हैं। जो भी रहा है, आप जब से इस पर्सन को जानते हो, एकदम ऐसे ही इतने उतार चढ़ाव और इतने तूफान आपने इस रिलेशनशिप में देखे हैं कि ऐसा लगता है ना जैसे आपके अंदर में अब हिम्मत ही नहीं बची है। जब देखो तब कोई ना कोई थ्री, कोई ना कोई बीच में, 3 ऑफ पेंटिकल्स है, कोई ना कोई बीच में। तो इससे आप बिल्कुल थक गए हो और आप फ्यूचर को लेके डरे हुए भी हो। 10 स्टार, जितने दर्द आपको मिले हैं इस पर्सन से, उस चीज की आप हीलिंग कर रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारा इस पर्सन को मेहनत करना पड़ेगा अगर इस आपके साथ रिश्ते में आना है तो। और आप इस चीज के लिए डाउटफुल हो। क्यों डाउटफुल हो? सिर्फ अपने मन में आपने ये डाउट नहीं क्रिएट किया है, इसकी उपज जो है इस पर्सन के एक्शंस को देख देख के आपके अंदर में ये सारी चीजें आई हैं। अभी तो कम से कम आप अपने काम पे लगे हुए हो, पूरा ध्यान कर रहे हो इधर उधर क्या चल रहा है, बस एकदम लगे पड़े हो। और एक चीज जरूर है कि आपको ये लगता है कि अगर इसको मेरे साथ आना है तो इसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी धीरे धीरे एज बढ़ती जा रही है और इस पर्सन के अंदर में बिल्कुल भी लॉयल्टी नहीं आ रही है, समझदारी नहीं आ रही है। तो आप अकेले आखिर जीवन की या इस रिश्ते की जो नैया है उसको कैसे आप आगे ले जाओगे? एक पतवार से काम नहीं चलेगा, यहाँ कम से कम 2 पतवार होना या 2 राही होना बहुत जरूरी है, जो एक जैसी सोच रखते हैं, जिनका एक दूसरे के लिए लॉयल्टी है। कुछ चीजों को आप पॉजिटिव चेंज की एक उम्मीद तो कर रहे हैं और इसी पॉजिटिव चेंज का ये नतीजा है जो यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स है कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस रिश्ते पे। आप तो हो, आपने तो पहले भी किया था, अभी भी कर रहे हो, करने की सोच रहे हो और आगे भी करोगे। अगर ये वापस आते हैं, आप लोग जैसे मिलते हो, बात करते हो, तो मे बी कुछ लोग मिलना चाहोगे, लेकिन कुछ लोग तो बिल्कुल नहीं मिलना चाहेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों के कमेंट सेक्शन में देखा था, आपने जो भी कमेंट किया था, तो मैं सबसे पहले बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगी उन लोगों का जो भी लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और जो देखते हैं मेरे वीडियोस को। सबके लिए, इनफैक्ट जो सब्सक्राइबर्स हैं सबके लिए बहुत सारा थैंक यू आप लोगों को। तो आप अपने फ्यूचर को लेके, अपने ब्राइट फ्यूचर को लेके, अपने ड्रीम्स को लेके आगे बढ़ रहे हो। आपकी जो भी एज है, आप अगर अभी स्टडीज कर रहे हो तो आप वो स्टडीज में भी ना पूरा मन लगाने की कोशिश कर रहे हो, खुद को थोड़ा लाइट एनर्जी में रखने की कोशिश कर रहे हो और जो बीती बातें हैं वो ज्यादा दिमाग में नहीं आए इस चीज की भी आप कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव माइंडसेट आप रख रहे हो। क्या होता है वो तब पता चलेगा जब आप लोग मिलोगे, या जो मिल चुके हैं वो प्लीज अपनी कहानी शेयर कीजिएगा। जैसे किसी ने शेयर किया था कि अच्छी बातचीत हुई है, उन लोगों की मीटिंग भी काफी अच्छी रही। तो आप लोगों को शेयर, जिन्होंने भी किया है अपनी एक्सपीरियंस को, उनका बहुत बहुत थैंक यू। तो ये थी आपकी रीडिंग और बहुत अच्छी रीडिंग है। जब किसी चीज में कोई मूवमेंट आता है तो लाइफ में क्लैरिटी आती है और यही मूवमेंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अपना ख्याल रखें, टेक केयर।